हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल की बात करने वाले हैं। टॉप 60 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एचपी के एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये जो टॉपिक रहेगा आज का वो हमारा होगा नदियाँ, मतलब कि रिवर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉप 60 क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ से उठाए हैं, तो इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की जो सीरीज़ हैं उन सभी को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से सभी की सभी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों पर स्थित प्रसिद्ध पुल। राइट, कई बार क्या होता है कि नदियों के साथ ही सेक्शन में पुल भी पूछ लिए जाते हैं, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कंदरोड़ पुल। राइट, कहाँ है? बिलासपुर में, NH 88 पर है ये। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर स्थित यह पुल एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। राइट, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गंभर पुल, तो ये सतलुज नदी पर बिलासपुर जिले में स्थित है। राइट, तीसरा है तत्तापानी पुल, तो सतलुज नदी पर शिमला करसोग सड़क पर ये स्थित है। राइट, उसके बाद है सलापड़ पुल, तो ये मंडी बिलासपुर सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। राइट, तो आप देख सकते हैं सतलुज नदी पर काफ़ी पुल जो हैं वो सारे के सारे सतलुज नदी पर हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? तो सतलुज नदी पर लुहरी पुल। ठीक है, ये कहाँ है? तो शिमला कुल्लू सीमा पर। और बांगतू पुल, राइट, ये किन्नौर में है। तो ये सतलुज नदी पर, दोनों ये पुल भी जो है वो सतलुज नदी पर बने हैं। राइट, उसके बाद राख पुल, तो राख पुल चंबा भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। राइट, राख से आप याद रखेंगे रावी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है खड़ामुख पुल, यह चंबा भरमौर सड़क पर रावी नदी पर स्थित है। राइट, तो ये भी आप याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद है सतौन पुल, तो सिरमौर जिले के पोंटा शिलाई मार्ग पर गिरी नदी पर स्थित है। राइट, कौन सा? सतौन पुल। राइट, कौन सी नदी पर है? गिरी नदी पर है। राइट, उसके बाद है सवान नदी, तो सवान नदी पर झलेड़ा पुल। राइट, कौन से जिला में पड़ता है? ऊना में। और संतोषगढ़ पुल जो है वो स्थित है। राइट, कौन सी नदी पे? सवान नदी पे। नेक्स्ट, व्यास नदी पर पंडोह पुल, जो कि कहाँ पड़ता है? मंडी में। राइट, मंडी पुल, नदौन पुल, देहरा गोपीपुर पुल जो है वो स्थित हैं। ये सभी के सभी व्यास नदी पर हैं। राइट, अब हम जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उन दो टनलों की लंबाई लगभग कितनी है जिनसे पंडोह से व्यास नदी का पानी सलापड़ तक सतलुज में ले जाया गया है? राइट, तो ये लगभग 13 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। राइट, 13.16 किलोमीटर। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पौंग बांध किस नदी पर है? तो ये व्यास नदी पर है। और कब बना था? तो 1975 में ये बना था। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। घग्गर नदी सिरमौर जिले के किस स्थान से निकलती है? तो ये लवासा से निकलती है। हमने एचपी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था ये। ठीक है, और अगर इससे भी ज़्यादा मतलब डीप में आपसे पूछ ले तो धारटी घाट, और ये कहाँ पड़ता है? पच्छाद में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट आपसे पूछा है तांगणु रोपाई जलधारा किस नदी की सहायक नदी है या सहायक है? तो ये पब्बर नदी की, यानी पब्बर किसकी है? तो यमुना की सहायक नदी है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 4 नदियां, आपको 4 नदियां दी है, चिनाब, रावी, झेलम तथा सतलुज में से कौन हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? राइट, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, झेलम जो है वो नहीं गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बड़ा बंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है? तो रावी नदी का उद्गम होता है। ये तो इस साल भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन सी नदी है जिसका उद्गम
एक अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड में होता है और जो हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद एक तीसरे भारतीय राज्य मतलब कि हरियाणा में चली जाती है, तो ये यमुना नदी है, राइट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश से पूर्व किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील मतलब कि तिब्बत में होता है, तो ये सतलुज का जो है वो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्यास नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो ये लारजी में काटती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश से बहती हुई चिन्नाव नदी किस अन्य राज्य में प्रवेश करती है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है, राइट। नेक्स्ट है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये बड़ा बंगाल में है, अभी मैंने आपको लास्ट पीछे भी बताया, राइट। नेक्स्ट है, पार्वती किस बड़ी नदी की सहायक नदी है, तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यमुना नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये हरियाणा में प्रवेश करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का वैदिक काल में क्या नाम था, राइट, तो ये पुरुषाणी था और संस्कृत में इरावती था, राइट, दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किन्नौर में कौन सी नदी बहती है, तो किन्नौर में सतलुज नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा बंगाल नामक स्थान पर बांधल एवं तत्तागिरी नामक ग्लेशियर युक्त धाराएं किस नदी की रचना करती हैं, तो ये रावी नदी की रचना करती हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने बड़ा बंगाल पढ़ लिया वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो रावी का ये उद्गम स्थल है, यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सतलुज नदी किस स्थान पर पर्वत से निकलकर मैदान में जाती है, तो ये भाखड़ा गांव के बाद जो है वो पंजाब में जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ये। नेक्स्ट है, कोल बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, या अब तो ये बन चुका है, राइट, तो ये सतलुज नदी पर बना है, राइट। उसके बाद इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है, तो ये रावी का संस्कृत नाम है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। नेक्स्ट चलते हैं, चिनाब नदी पांगी घाटी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये भूजींद से प्रवेश करती है। नेक्स्ट चलते हैं, पोंग झील कांगड़ा जिले के किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये व्यास नदी के किनारे स्थित है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी में जाकर मिलती है, मतलब कि ये किसकी सहायक नदी है, हमें वो बताना है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, बाटा किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, टिम्बर ट्रेल, ठीक है, जो परवाणु में चलती है, राइट, शिमला कालका से के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रज्जू मार्ग किस नदी पर बना है, तो ये रानी नदी पर बना है, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी डीप क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रावी व्यास और सतलुज नदियों से घिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते थे, तो ये त्रिगर्त जो है इसका नाम था उस समय पे, आज क्या नाम है, तो कांगड़ा इसका नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये मार्कंडेय नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, वाणगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये व्यास की सहायक नदी है। कौन सी नदी चंबा घाटी को दो भागों में बांटती है, तो ये रावी नदी जो है वो चंबा को दो भागों में बांटती है। उसके बाद यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये ताजे वाला बांध जो है उसको छोड़ करके वहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके हरियाणा में चली जाती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को पार करने में सिकंदर असफल रहा था, तो ये व्यास नदी थी, राइट। ये सभी चीज़ें जो है हमने हमारी हिस्ट्री सीरीज़ में, हमारे एचपी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में और ज्योग्राफी सीरीज़ में हमने सब में ये जो चीज़ें हैं सभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं,
सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो ये रामपुर बुशहर में जो है वो काटती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल संधि के अनुसार सिखों ने सतलुज नदी के बाईं ओर के क्षेत्र को किस वर्ष अंग्रेजों को सौंपा था? तो ये 9 मार्च 1946 ईस्वी को उन्होंने सौंपा था। हमने ये HP हिस्ट्री सीरीज में पढ़ रखा है। उसके बाद है, वसपा किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुर, विलासपुर, भाखड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो ये सतलुज नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अब आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, सतलुज, रावी, यमुना, व्यास, कौन सी नदी सिरमौर जिले में बहती है? तो यमुना नदी जो है वो सिरमौर जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांवटा साहिब किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि यमुना नदी जो है वो कहाँ है, सिरमौर में, और सिरमौर के अंदर ही पांवटा साहिब जो है वो पड़ता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विनवा किसकी सहायक नदी है? तो ये व्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असनी या अस्किनी किसकी सहायक खड्ड है? राइट, तो ये गिरी नदी की सहायक खड्ड है, राइट, और इसका नाम क्या है? असनी नाम है इसका। कई जगह पर आपको अस्किनी भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मोस्टली इसे असनी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीति, रोपा और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सतलुज की सहायक नदी, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, जैसे कि बाटा, अश्री, नोगली और हारला है, राइट। तो अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी सतलुज की सहायक नदी है। तो नोगली जो है वो सहायक नदी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कांगड़ा जिले में निम्न में से, आपको दोबारा 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट, कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो वो ऑप्शन है हंसा, तीर्थन, न्योगल और बाथर, राइट। तो कांगड़ा जिले में निम्न में से कौन सी सहायक नदी जो है वो मिलती है? तो न्योगल जो है वो मिलती है, वहाँ की जो सहायक नदी है वो न्योगल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्सी पतन पुल किस नदी पर स्थित है? और ये पुल कहाँ है? ये कांगड़ा में है, ये व्यास नदी पर स्थित है, राइट। जो पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया है वो व्यास नदी की ही सहायक नदी जो है वो पूछी गई है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारा का खाला किसकी सहायक खड्ड है? तो ये बाटा नदी की सहायक खड्ड है, राइट, ये भी सहायक नदी है, राइट। और इसकी आगे सहायक नदी जो है या सहायक खड्ड जो है वो आपको पूछी है। कई बार इतने डीप क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये चिनाब की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्त रियासत का क्षेत्र कौन सी 2 नदियों के बीच स्थित था? तो ये रावी और सतलुज के बीच में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सतलुज में मिलाया गया है? तो वो पंडोह है, राइट, उस जगह का नाम क्या है? पंडोह। ये कहाँ है? मंडी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की यह कौन सी 2 नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बढ़ते हुए हिमालय से जल प्राप्त करती हैं? तो ये हैं गंगा और सिंधु नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पार्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये व्यास नदी के किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुल्लू किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी व्यास नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो लाहौल के बारालाचा दर्रे के एक तरफ से निकलकर उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल के समांतर बहकर किश्तवाड़ के पास पीर पंजाल को काटकर दक्षिण में कुछ बढ़कर पश्चिम में मुड़कर अखनूर के पास
मैदानों में प्रवेश करती है, राइट। तो ये कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन जो है वो घुमाया गया है, सिंपल सा आंसर है चिनाब नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी जिसे चिनाब कहते हैं वह चंबा में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये भूजिंद से प्रवेश करती है, राइट। 2 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट, तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सतलुज नदी किस स्थान पर तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये शिप्की से प्रवेश करती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ऊहल किसकी सहायक नदी है? तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुल्लू जिले की मुख्य नदियां हैं, तो ये व्यास, पार्वती, दूधोन, ये 3 नदियां जो है वो कुल्लू जिले की मुख्य नदियां हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 सहायक नदियां लाहौल जिले में टुंडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का सृजन करती हैं? तो चंद्रा और भागा नदियां, राइट। दोनों ये जो हैं टुंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में पानी की मात्रा सर्वाधिक है? राइट, तो चिनाब। मैंने आपको नदियों वाला सेक्शन जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, अगर पानी के घनत्व के लिए पूछ लेता है तो चिनाब वहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। और अगर लंबाई में पूछता है तो सतलुज जो है वो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय स्मारक के रूप में वृहदाकार वेदियों का निर्माण किया था? तो व्यास नदी के किनारे पर यह हुआ था। एचपी हिस्ट्री में भी इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है? तो ये सतलुज नदी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्पीति और सतलुज नदी का संगम कहाँ पर होता है? राइट, तो ये खाब में होता है, नामगिया में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दिल्ली में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत तेजावाला हेड वर्कर्स हरियाणा को हिमाचल प्रदेश की किस नदी से पानी मिलता है? तो यमुना नदी से पानी मिलता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है? तो ये भांदल और तत्तागिरी से बनती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गिरी नदी, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, रेणुका, चंबा, पोंटा, नाहन, कहाँ से ये गुजरती है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक बताना है। तो रेणुका से ये गुजरती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।